नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट, जो कि एक पैरालिसिस पेशेंट को हेल्प कर सकता है डायबिटीज को कंट्रोल करने में। ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। पैरालिसिस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आपके दिमाग के अंदर खून का थक्का आ जाता है, क्लॉट आ जाता है या ब्रेन के अंदर हैमरेज हो जाता है। अगर हम इन क्लॉट बनने की या फिर ब्रेन हैमरेज के बारे में बात करें तो इनके पीछे सबसे बड़े कारण हमें मिलते हैं आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, आपकी बढ़ी हुई शुगर और आपका बढ़ा हुआ बीपी। जब कभी किसी पेशेंट के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो और डायबिटीज़ हो, ऐसे पेशेंट के अंदर ब्लड के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन की जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और यही क्लॉट जब ब्रेन की किसी आर्टरी को ब्लॉक कर देता है, आपके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, आपकी ब्रेन को ब्लड नहीं मिल पाता, तो ब्रेन का टिश्यू डैमेज होना शुरू होता है। और रिजल्ट क्या होता है कि आपके ब्रेन में जो डैमेज हुआ उसकी वजह से आपके हाथ और पैर की जो मूवमेंट है वो चली जाती है। तो अगर हम चाहते हैं कि अपने आप को पैरालिसिस से बचाएं, स्ट्रोक से बचाएं, या फिर जो पेशेंट ऑलरेडी पैरालिसिस के हैं, जिनका हाथ पैर काम नहीं कर रहा और वो चाहते हैं कि वो उनको दोबारा ज़िंदगी में ये दिक्कत दोबारा ना हो। एक बार तो निकल गए, साइंस इंजीनियरिंग ने मदद की, दोबारा से हाथ पैर चलना शुरू हो गया, मगर ऐसे पेशेंट को अपने कोलेस्ट्रॉल को, बीपी को और डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और उसको कंट्रोल करने के लिए पेशेंट ऑलरेडी मेडिसिन ले रहा होता है, मगर फिर भी ये चीज़ें ऐसी हैं जो आज की डेट में आपको देखने को मिलता है कि कुछ टाइम में आउट ऑफ कंट्रोल दोबारा से हो जाती है। तो जो भी चीज़ आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करे, बीपी को कंट्रोल करने में हेल्प करे, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में हेल्प करे, वो हमें ले लेनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट की एक लिमिट है मेडिसिन खाने की। इसके अलावा एक हेल्दी लाइफस्टाइल को लेना, अडॉप्ट करना, उसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हर एक पेशेंट के लिए जो कि पैरालिसिस का है, पैरालिसिस से निकल चुका रहा है, दोबारा से हाथ पैर बिल्कुल ओके हो गए हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पेशेंट को अगर हम एक बार ठीक कर देते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि उसे दोबारा पैरालिसिस नहीं हो सकता, उसको दोबारा पैरालिसिस हो सकता है। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए, आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए आज ये स्पेशल वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताऊँगा जो कि आपकी शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। ये कोई मेडिसिन नहीं है, इसलिए पेशेंट को इनटेक नहीं करना पड़ता, कोई आपको साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, बॉडी में किसी टाइप का नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। छोटी सी टिप्स है, पेशेंट अगर इसे करता है तो अपने शुगर लेवल को बेटर तरीके से कंट्रोल करने में उसको थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है। और अगर ये मदद ना भी करे तो भी पेशेंट को कोई नुकसान नहीं होता। तो शुरुआत करते हैं इस टिप की कि कैसे एक्यूप्रेशर पॉइंट आपकी हेल्प कर सकता है आपकी शुगर लेवल को कंट्रोल करने में। तो एक्यूप्रेशर क्या कहता है? एक्यूप्रेशर कहता है कि हमारी पूरी बॉडी हमारे हाथ के अंदर होती है, और इस हाथ का जो मिड पॉइंट है वो हमारी नाभि होती है। तो मान लीजिए, आप मेरा हाथ ध्यान से देख पाएंगे यहाँ पर, तो ये जो नाभि है ये बिल्कुल हाथ के बिल्कुल सेंटर पॉइंट में होती है। और पेनक्रियास जो कि आपकी शुगर फॉर्मेशन करते हैं, जहाँ पर इंसुलिन बनता है, और वही इंसुलिन आपकी बॉडी के अंदर शुगर को ब्रेक डाउन करके एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो बनता है आपकी पेनक्रियास। और पेनक्रियास कहाँ होते हैं? पेनक्रियास आपके जो नाभि है, अम्बलाइकस है, उसके लेफ्ट में होते हैं। तो ये जो पॉइंट है, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, ये जो मैंने बनाया है, ये पेनक्रियास है। यही पॉइंट है आपके एक्यूप्रेशर का। ये आपकी बॉडी की लेफ्ट साइड होगा, ये आपका राइट साइड है, ये आपका लेफ्ट साइड है, और ये आपके पेनक्रियास। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने अपने पेनक्रियास को दबाना है इस तरह से। आपने 2-3 बार दबाएं, छोड़ दीजिए, फिर 2-3 बार दबाएं, छोड़ दीजिए। आप इसको जब करते हैं तो कहा ही जाता है कि ये आपकी पेनक्रियास को स्टिमुलेट करेगा, और जब ये आपका पेनक्रियास स्टिमुलेट होगा तो ये उतनी ही अच्छी अमाउंट में इंसुलिन की सिक्रीशन कर पाएगा, और ये इंसुलिन आपकी शुगर को ब्रेक डाउन करेगा और उसे एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और आपकी बॉडी में शुगर के लेवल्स कंट्रोल में रहेंगे। क्योंकि शुगर एक ऐसी चीज़ है, हम जानते हैं कि ये पैरालिसिस को करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है।
पेशेंट जो होते हैं जिनके अंदर डायबिटीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं स्ट्रोक के, पैरालिसिस के। और जिन पेशेंट को ये ऑलरेडी हो चुका होता है उनके लिए डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना, शुगर कंट्रोल रखना वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये छोटी सी टिप हर एक पैरालिसिस पेशेंट जो साई संजीवनी का ट्रीटमेंट लेके ठीक हो चुका है उसको भी हेल्प करेगा। जो नहीं लिया वो भी इससे अपना हेल्प ले सकता है, अपनी शुगर लेवल को कंट्रोल में कर सकता है, क्योंकि शुगर कंट्रोल में रहेगी आपकी क्लॉट फॉर्मेशन कंट्रोल में रहेगी, और अगर क्लॉट फॉर्मेशन कंट्रोल में रहेगी तो आपके दोबारा से पैरालिसिस होने के चांसेस घट जाते हैं। इसके बाद जो और चीज़ें होती हैं जो एक पेशेंट के अंदर पैरालिसिस करती हैं, चाहे वो बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल में लेकर आ सकते हैं, कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स का, ये मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। मगर अगर आप पैरालिसिस के पेशेंट हैं, पैरालिसिस से जूझ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि पहले समझें कि आखिर में ये पैरालिसिस बीमारी है क्या। अगर आप पैरालिसिस के पेशेंट हैं, पैरालिसिस से जूझ रहे हैं और पैरालिसिस से आप निकलना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि पहले समझें कि ये पैरालिसिस बीमारी है क्या। पैरालिसिस एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर आपके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। पैरालिसिस होने के जो सबसे मेजर कॉज होता है, सबसे बड़ा रीज़न होता है, वो होता है ब्रेन स्ट्रोक। और ब्रेन स्ट्रोक वो कंडीशन होती है जिसके अंदर आपके दिमाग के अंदर किसी भी वजह से नुकसान हुआ होता है। ये नुकसान क्लॉट की वजह से भी हो सकता है, ये नुकसान ब्रेन हैमरेज की वजह से भी हो सकता है। जब ब्रेन के अंदर क्लॉट आता है, क्लॉट आपके आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है और ब्लड जो होता है आपके ब्रेन के सभी हिस्सों में नहीं पहुंच पाता। जब ब्लड नहीं पहुंच पाता तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाती, और जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो आपकी जो ब्रेन की सेल्स हैं वो मरना शुरू कर देते हैं। अब ब्रेन की जो सेल्स थे वो काम करते थे आपके हाथ पैर की मसल्स को कंट्रोल करना, उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करना। तो जैसे ही उन पर अटैक होता है, जैसे ही वो मरते हैं, वो फंक्शनिंग भी चली जाती है और रिजल्ट होता है कि आपके हाफ बॉडी में पैरालिसिस देखने को मिल जाता है। इसी तरह से जब किसी को ब्रेन हैमरेज की वजह से स्ट्रोक पड़ता है या पैरालिसिस होता है, उसके अंदर क्या होता है कि हाई बीपी की वजह से आपकी ब्रेन के अंदर जो आर्टरीज हैं जो ब्लड ले जा रही होती हैं वो ब्रस्ट कर जाती हैं। जब ये ब्रस्ट होता है तो बेसिकली आपके दिमाग के अंदर ब्लड फैल जाता है और ये आपकी ब्रेन की टिश्यू को नुकसान पहुंचाता है। और जैसे ही ब्रेन को टिश्यू को नुकसान पहुंचता है तो जो ब्रेन का टिश्यू जो काम करता था कंट्रोल करने का वो चला जाता है और आपको देखने को मिलता है पैरालिसिस। अगर एक पेशेंट के अंदर पैरालिसिस में हम सुधार लेना चाहते हैं तो इस बीमारी को समझते हुए अपने दिमाग को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पेशेंट को जब पैरालिसिस होता है उसके बाद से लेकर अगले 6 महीने तक पेशेंट के अंदर बहुत चेंजेस आते हैं। पेशेंट को जब पैरालिसिस होता है वो पूरी तरह बेड पर होता है, उठ नहीं पाता, चल नहीं पाता, कुछ नहीं कर पाता। मगर धीरे धीरे अगर आप देखेंगे हर एक पैरालिसिस पेशेंट के अंदर पहले 6 महीने के अंदर ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। पेशेंट में इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट होती है कि कुछ पेशेंट बिल्कुल 100% तक रिकवर कर जाते हैं। ये क्यों हो पाता है? जब आपकी कभी शरीर पे चोट लगती है, जख्म बनता है, तो बॉडी उसको अपने आप हील करना शुरू करती है। उसी तरह से जब आपके ब्रेन के अंदर किसी टाइप की चोट लगती है, क्लॉट आया या हेमरेज हुआ, चोट लगी, नुकसान पहुंचा, बॉडी उसको भी कंपनसेट करने की कोशिश करती है। इस कंपनसेशन के अंदर ब्रेन की सेल्स के बीच की जो कनेक्टिविटी होती है, इंटरडेंड्राइट कनेक्शंस होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स होने शुरू हो जाते हैं और जो टिश्यू आपका ब्रेन के अंदर डैमेज हुआ है वो जो काम करता था वो बाकी टिश्यू लेना शुरू करते हैं। रिजल्ट क्या होता है कि आपकी रिकवरी आनी शुरू हो जाती है। मगर शरीर की कैपेसिटी होती है, एक काबिलियत होती है इसको करने की, इसको दोबारा से वापस लाने की। अक्सर क्या देखा जाता है कि कुछ पेशेंट के अंदर फुल रिकवरी हो जाती है, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर हाथ पैर की जो मूवमेंट्स हैं वो ठीक से आ नहीं पाती, पैर ठीक से चल नहीं पाता, कमियां रह जाती हैं, पैरालिसिस पूरा ठीक नहीं हो पाता। उसके अंदर ट्रीटमेंट में हेल्प करता है साई संजीवनी। साई संजीवनी कुछ नहीं करता, ये जो आपकी बॉडी के अंदर एक हीलिंग प्रोसेस था जो 6 महीने बाद बंद हो गया था, मेडिसिन बस वही काम करती हैं उसको दोबारा से चालू करने में और आपके ब्रेन के अंदर वही दोबारा से इंटरडेंड्राइट कनेक्शंस को बनाने में, आपके दिमाग के अंदर जो सेल्स हैं उनको मोर कॉम्प्लेक्स करने में
रिजल्ट्स क्या होते हैं कि आपके हाथ पैर की जो कोई भी मूवमेंट है वो नेचुरल तरीके से वापस आनी शुरू हो जाती है। ये जो मूवमेंट आनी शुरू होती है पेशेंट को इसको सिखाना भी पड़ता है। ये जो ट्रीटमेंट होता है क्योंकि ये आयुर्वेदिक मेडिसिन बेस्ड होता है तो इसके रिजल्ट्स भी आपको बहुत ज़्यादा फास्ट एक्टिंग देखने को मिलते हैं। क्योंकि जब हम किसी की ब्रेन के अंदर दोबारा से ये कनेक्शंस बनाना शुरू करते हैं तो ऐसे कनेक्शंस, ऐसे ब्रेन का जो हिस्सा जो अब नया काम कर रहा है उसने कभी वो बॉडी का पार्ट, वो मसल्स कभी भी ज़िंदगी में नहीं हिलाई होती, कभी भी नहीं चलाया होता। तो उसको चलाने के लिए, उसका कंट्रोल सिखाने के लिए पेशेंट को हमें रिपीटिशन करवानी पड़ती है। रिपीटिशन यानी एक ही काम को बार बार करने से आपकी मसल्स आपके ब्रेन को ट्रेन कर देती हैं कि उसने कितना सिग्नल भेजना है, किस रास्ते से भेजना है जो आपकी मसल्स को इतनी ताकत दे, इतनी मूवमेंट दे कि आपका हाथ यहाँ से लेकर यहाँ तक आए। ये जो कंट्रोल होता है ये आपका ब्रेन आपकी मसल्स को देता है। इसे सीखने के लिए, इसको सिखाने के लिए ब्रेन को आपको करनी पड़ती है रिपीटिशन, यानी एक ही काम को बार बार करना। तो साइंस इंजीनियरिंग की हमेशा कोशिश रहती है कि ये जो रिपीटिशन वाली जो एक्सरसाइजेस होती हैं ये हर पेशेंट को पता है। तो हमने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इतनी वीडियोस डाल रखी हैं एक्सरसाइज की, उसे कोई भी पैरालिसिस का पेशेंट कर सकता है। और इसके साथ जब वो अपने ट्रीटमेंट शुरू करता है साइंस इंजीनियरिंग का, जो उसकी रुकी हुई इम्प्रूवमेंट होती है वो आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि होता ही है जब पेशेंट को पैरालिसिस होता है, 6 मंथ्स इंप्रूवमेंट आई, उसके बाद पेशेंट जब अपनी फिजियोथेरेपी करवा भी रहा होता है तो भी पेशेंट के अंदर चेंजेस नहीं आ रहे होते। रीज़न क्या हो रहा होता है कि आप मसल्स को तो मूव कर रहे हैं बट आपका ब्रेन रेडी नहीं होता उस चीज़ को सीखने के लिए। तो अगर हम चाहते हैं कि एक पैरालिसिस पेशेंट के अंदर जो उसकी कोई भी मूवमेंट है हाथ पैर की वो वापस आ जाए तो हमें दोनों ही एंगल पे काम करना पड़ता है। पहले आपको ब्रेन को रेडी करना पड़ता है क्योंकि उसी ने सब कुछ कंट्रोल करना है। एक बार ब्रेन रेडी हो जाए तो उसकी शुरू होती है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के अंदर हम, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम एक ही चीज़ को बार बार करके रिपीटेशन कर करके आपके ब्रेन को प्रोग्राम कर देते हैं जिससे वो दोबारा से फंक्शनिंग में आना शुरू कर देता है। तो ये दोनों चीज़ें जब तक आप साथ नहीं करेंगे, जितनी मर्जी आप फिजियोथेरेपी करवा लीजिए, जितनी मर्जी आप एक्सरसाइज करवा लीजिए, जो आपकी रुकी हुई पैरालिसिस की इम्प्रूवमेंट है वो नहीं आ पाती। तो जो पेशेंट हैं पैरालिसिस की, जो ठीक होना चाहते हैं, दोबारा चलना चाहते हैं, दोबारा अपनी टांगों पे खड़ा होना चाहते हैं, उनको पैरालिसिस को समझना, पैरालिसिस की ट्रीटमेंट को समझना, अपने ब्रेन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक वो उसको समझेंगे नहीं, अपने ट्रीटमेंट को नहीं समझ पाएंगे, और ट्रीटमेंट को नहीं समझ पाएंगे तो उनको अपनी कमियां, अपनी गलतियां कभी भी समझ में नहीं आ पाएगी। उन्हें कभी भी समझ में नहीं आ पाएगा कि पैरालिसिस से वो क्यों नहीं खड़े हो पाए जबकि दूसरे पेशेंट चल गए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो सभी पैरालिसिस पेशेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अपने इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ाने में, अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो पैरालिसिस के बारे में, पैरालिसिस के ट्रीटमेंट के बारे में, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके साइंस इंजीनियरिंग की डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप हमारी साइट sciencengineering.com पर जाके एक छोटा सा फॉर्म होता है जहाँ पे नाम, एज, कितने टाइम से दिक्कत है, किस साइड क्लॉट है, कितनी आपकी जो दिक्कत आ रही है, वो आप फॉर्म फिलअप करके हमारे डॉक्टर्स को सेंड कर सकते हैं। डॉक्टर एक बार से स्टडी कर लेता है, समझ लेता है, तो आपके अकॉर्डिंगली आपका साइंस इंजीनियरिंग का ट्रीटमेंट चल पाता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हर एक पैरालिसिस पेशेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। बीपी की जो अगली वीडियो आने वाली है जिसमें मैं आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताऊंगा बीपी को कंट्रोल करने के लिए, उसके थोड़ा सा वेट कीजिएगा। इसी के साथ मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।